welcome or welcome back to my channel and welcome to my series called Difference Between। और आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस बहुत और आ जाते हैं कभी भी, तो आप डिफरेंस आराम से कर पाओ, तो ये सीरीज स्टार्ट की गई है। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो एक ये डिफरेंस है, ये आपका थर्ड पॉइंट है, पर ये मैंने अभी बता दिया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये मल्टी सेल्युलर होते हैं, मतलब कि इनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। मल्टी सेल मतलब बहुत सारे सेल्स, और यूकैरियोटिक्स जिनके पास एक ही सेल होता है, जिनके पास कम सेल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक सेकेंड, ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। ओके, चलिए तो अब देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है हमारी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल तो मतलब कि भाई बहुत छोटे होंगे साइज में, तो वेरी माइन्यूट इन साइज। ठीक है, मतलब 1 से लेके 10 की पावर -6 मीटर, मतलब बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, हम अपनी नेक्ड आई से उनको नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी उनको देखने के लिए। ठीक है, तबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, ये 5 to 100 माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, उनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज काइंड ऑफ अ वॉल ओनली बट नॉट टू थिक, इट इज थिन। ठीक है, तो बहुत थिन होती है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वो मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है, मतलब न्यूक्लियस को उसने सराउंड कर रखा होता है आपस में। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तभी पहले बता दिया था कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, और उसके अंदर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो हमारा मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स दोनों हो सकते हैं, कभी कभी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कभी कभी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब वो सिंगल सेल है तो सिंगल ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा उसमें। ठीक है, और जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे अंदर कितना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक वो है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उनमें भी क्या अलग अलग मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। जो अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि है हमारा न्यूक्लियोलस, जो कि है वो एब्सेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो सेल डिवीजन है, जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है रिप्रोडक्शन के लिए, सेल का डिवीजन होना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सेल डिवीजन होता है वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बाय फिशन या फिर बडिंग के द्वारा होता है। ठीक है, या और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, बट जो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, दैट इज योर यूकैरियोटिक सेल्स, उसमें हमारा सिर्फ माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू ही सेल डिवीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है वो क्या एब्सेंट होती हैं, किसमें यूनिसेलुलर और सेल में। ठीक है, क्यों? देखो, एक पूरा सेल है, उसी में सब कुछ आराम से घूम रहा है, आराम से उसका अपना काम कर रहा है, अपने फंक्शंस कर रहा है। ठीक है, उसे कोई उसके पास इतनी ज्यादा चीजें नहीं है ताकि वो मतलब मिक्स हो जाए आपस में। ठीक है, तो वो उसके पास जरूरी नहीं है कि हर सेल ऑर्गेनली अपने पे एक तरह का मेम्ब्रेन
लगाए अलग रखने के लिए, ठीक है। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं, उनके अंदर हर जो सेल ऑर्गेनली होती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, हर सेल ऑर्गेनली के पास अपनी एक खुद की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, अब लास्ट एक में हम एग्जांपल दे देते हैं, क्या है इसका, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया हम सबको पता है कि क्या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है एनिमल्स, अमीबा और जो भी सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। और ये आपका यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आ जाता है एग्जाम्स में। तो if you like the video then please hit the like button and subscribe to my channel। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डिफरेंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।